भाई जी ने एंड्रॉयड फ़ोन ले रखा है हाथ में और अभी इनका फ़ोन आया हुआ है। फ़ोन पे बात करने से पहले हम इनसे बातचीत करते हैं। बीजेपी ने नहीं बिन परना फेंक दी में। अच्छा हाँ। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। आज जितनी भी कोशिश हो सकेगी गांव-गांव जाकर के आपको वहां के पोलिंग बूथ के हालात जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं पवन बेनीवाल के गाँव दड़बा कलां से। दड़बा कलां में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे पोलिंग बूथ जो बनाया गया राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला दड़बा कलां, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँ तो कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूँगा कि पूरा जूम करके आपको ये मंजर दिखाए कि किस प्रकार से बिल्कुल शांति प्रिय रूप से यहाँ पे मतदान की जो प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है। हालांकि मतदान शुरू हुए अभी 2-3 घंटे का समय जो है हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है वो अच्छी खासी संख्या में यहाँ पे मतदान करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। चलिए अब जहाँ पे पार्टियों ने जो बूथ बना रखे हैं, जहाँ से पर्चियाँ जो है वितरित की जाती हैं, उन पर्चियों पे कितनी भीड़ किस प्रत्याशी के पाले में दिखाई दे रही है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। ये देखिएगा यहाँ पे क्योंकि तीन मुख्य दल हैं और तीनों मुख्य दलों के जो अलग अलग से बूथ बनाए गए हैं। ये सबसे पहले आप देखिएगा इनेलो का जो बूथ है, यहाँ पे देखिएगा कि बहुत कम लोग हैं। और इसके अलावा अगर बात करूं तो सामने अगली साइड जो है वो कांग्रेस का बूथ जो है वो बनाया गया है। इस कांग्रेस के बूथ से पे अच्छी खासी संख्या जो है वो मतदाताओं की देखने को मिल रही है। इसके बाद जेजेपी बीजेपी के बूथ के भी हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले कुछ महिलाएं हैं, वोटर मतदाता हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर वो क्या कुछ कहते हैं। ये देखिएगा यहाँ पे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से समर्थित महिलाएं हैं। इन्होंने वोटिंग मशीन जो है वो हाथ में ले रखी है और ये बता रहे हैं कि पहला निशान अभय सिंह चौटाला का है। क्या मैसेज दे रहे हो जी आप लोगों को? बहुत बढ़िया हो रखा हमारा और अभय सिंह चौटाला ही जीतेंगे। अच्छा हाँ, और बहुत अच्छी वोटिंग हो रही है, आराम से हो रही है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे तो लोग दिखाई नहीं दे रहे आपके हमारे सारे अंदर है, कहीं साथ में फिरते हैं, अभय सिंह के साथ में है। अच्छा, तो वो वोट भुगता के गए हैं? हाँ, सब भुगता के। आप क्या कहना चाहेंगे मैम? बस बहुत अच्छी वोटिंग हो रही है, अच्छी क्लियर जीत है हमारी। अच्छा बस ये तो इस बार मतदान जो हो रहा है वो क्या सोच के लोग वोट डाल रहे हैं? किसान के हक में वोट दे रहे हैं, किसान के हक में ही इस्तीफा दिया था। अच्छा इस ऐसा है। ताई जी हैं, ताई जी ने एंड्रॉयड फ़ोन ले रखा है हाथ में और अभी इनका फ़ोन आया हुआ है। फ़ोन पे बात करने से पहले हम इनसे बातचीत करते हैं। ताई, किसाना के पक्ष में यहाँ। अच्छा, किसान यहाँ में किसाना नहीं वोट दिया हमारे। हाँ, वोट किसाना नहीं दिया। किसान ही हमारा और धंधा को नहीं, खेती बाड़ी को ही है। ऐसा इनोला नहीं। अच्छा, इनेलो तो हाँ, बस गुलाब का फूल ना फेंक दियो। अच्छा हाँ, बीजेपी ने नहीं बिन परना फेंक दी में। अच्छा हाँ, इनोला नहीं देता। वोट कौन दिया बिना। चलिए भारतीय जनता पार्टी को दूसरी तरफ दरकिनार करके जो है ये वोट डाल रहे हैं। एक भाई साहब हो रहा है। भाई साहब, इस बार जो मतदान हो रहा है वो क्या सोच के हो रहा है? किसान के लिए है जी। किसान को वोट दो और मजबूत करो। अच्छा, वोट दो और मजबूत। हाँ जी। अभी हमने इनेलो के जो जहाँ पे एजेंट बैठते हैं, जो पर्चियाँ बनाते हैं, वो हमने दिखाया। तो यहाँ पे कांग्रेस के खेमे में अच्छी खासी भीड़ जो है वो हमें दिखाई दे रही है। चलिए यहाँ पे जो प्रत्याशी हैं उनके भाई मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, इस बार वोट जो हो रहा है क्या सोच के लोग वोट डालने जा रहे हैं? कई मुद्दे हैं। जैसे एक तो अब इस सरकार में कुछ भी काम नहीं हो रहा था और आगे की आने वाला टाइम है वो कांग्रेस का है, वो भी लोग देख रहे हैं। और चौधरी अभय सिंह जी ने जो इस्तीफ़ा दिया था वो एक बिना काम के इस्तीफ़ा दिया, उससे कुछ हल नहीं निकला। ठीक है। और लोग बिल्कुल ये सोच रहे हैं भी पहले भी विधायक थे और अब भी विधायक ही बनेंगे अगर जीत गए तो उससे कोई ना तो किसानों का जो मुद्दा था वो हल हुआ और ना होगा। ठीक है, तो ये सोच के लोग वोट डालने जा रहे हैं। बाकी विकास के मुद्दों की बात करें या दूसरे मुद्दों की बात? विकास के मुद्दे आपको बता दिए। इस सरकार में पिछले 7 साल से कोई भी काम नहीं है, जहाँ पे काम बिल्कुल ठप पड़े हैं। कोई सुनवाई करने वाला नहीं है, कोई बिल्कुल कोई काम पे कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन भाजपा तो ये कह रही है कि हमने विकास करवाया है, समान विकास, सबका साथ सबका विकास का नारा। नहीं, हमें तो आपको कहीं दिखा है विकास? हमें तो दिखा नहीं विकास। एक सिर्फ झूठे नारे हैं, नारों के सिवाय और कुछ तो है नहीं।
लोग बिल्कुल तंग हैं इस सरकार से। ठीक है, चलिए कुछ और किसान है। भाई साहब, आपको क्या लगता है, क्या सोच के वोट डाल रहे हैं? वोट जी ऐसे सोच के डाल रहे हैं कि यहाँ पर 32 गांव में सेम की समस्या है। और जब ये सुनीता दुग्गल वोट चुनाव से पहले दड़बा में आई थी तो हमें कहा था कि मैं यहाँ हवन कराऊंगी और आपकी सेम निकालूंगी, खेती अच्छी होगी। वैसे का वैसा पानी पड़ा है, सेम नाले की सफाई नहीं हुई है। अच्छा, अवन करवाने से सेम दूर हो जाएगी क्या? मैं फिर अब यहाँ काम करूंगी, आप मेरे साथ होके बुलाया था हमें सभी गाँव वालों को, काम किया नहीं। ठीक है, अभी आप देख रहे हो पानी कितना पड़ा है। हाँ। कुछ नहीं किया। तो ये सोच के आगे सोचते हैं भी अगली ये कांग्रेस की सरकार बनेगी तो काम होगा। ठीक है, 7 साल में कुछ नहीं। आप देखते हो, चौपटा देते हो, क्या हाल है किसानों का। और सारे खट्टर साहब भी कहे थे, एक बार पहले मिले, कहे थे पिछले चुनाव में भाई मैं सेम का काम करूँगा, 98 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं, लेकिन कोई नहीं आया। ठीक है, चलिए कुछ और किसान हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या सोच के वोट डाल रहे हैं लोग? वोट डाल रहे हैं जी, जो आने वाली कांग्रेस की सरकार है उसके लिए वोट डाल रहे हैं। और ना बीजेपी ने कहीं कोई काम किया ना और 7 साल से। ठीक है, लेकिन एक पैसों का भी खेल चल रहा है। पैसों का बहुत बड़ा खेल। गांधी जी घूम रहे थे 2 रातों से। अच्छा, हाँ, गली गली घर घर। तो कहीं पकड़ में आए गांधी जी? देखो जी, ये तो सरकार का काम है। अंजेरा गांव में तो हुआ है, लेकिन वोट पैसे से वोट आते तो कंडा साहब 400 वोटों से क्यों जीतते? लक्ष्मण दास रोडे के खिलाफ है, दोइते के। पैसा कुछ नहीं है जी, लोग कांग्रेस को वोट डाल रहे हैं सच्चे दिल से। चलिए, जो पर्चियां वितरित कर रहे हैं इनसे बातचीत करते हैं। सर, इस बार लोग वोट डालने जा रहे हैं, क्या सोच के वोट डालने जा रहे हैं? हाँ, वोट तो विकास के लिए है। वो लोगों ने पहले भी विधायक बनाया था, लेकिन विधायक किस कारण से लोगों को धोखा दे गया। लोगों ने तो अपने काम के लिए बनाया था। और मुझे लगता है कि अब की बार लोग सरकार के पक्ष में अपना वोट डाल रहे हैं और लोगों को काम चाहिए। या इस क्षेत्र का मैं ये मानता हूँ कि अन्य हरियाणा से ये क्षेत्र पीछे है। अभी बच्चों से बात कर रहा था, मैं कह रहा था बेटा 9 का पढ़ा सुनाओ। अभी एक बच्चा टायर लेके भाग रहा था, तो मैंने कहा ये तो 20 साल पुराना हमारा खेल था। तो मुझे वो चीज़ें एहसास हुई कि ये वास्तव में थोड़ा सा पिछड़ा हुआ इलाका रहा है। यहाँ के नेताओं ने इस क्षेत्र का शोषण किया है, तो इसको अपने साथ चलाएं, क्योंकि सबका साथ सबका विकास यही भारतीय जनता पार्टी का नारा है। ठीक, आप इसी गांव से हैं? मैं इसी गांव से हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे जो दूसरी पार्टियों के लोग हैं, जो दूसरे बूथों पे जो लोग बैठे हैं, वो तो कह रहे हैं कि विकास हुआ है, निदड़बा कलां गांव के अंदर नहीं हुआ। सेम की समस्या बहुत ज़्यादा यहाँ पे है। सेम की समस्या कोई आज की समस्या नहीं है, बहुत पुरानी समस्या है। लेकिन जब से माननीय मनोहर जी के नोटिस में ये समस्या आई है, तब से इसके निराकरण का पूरा ख्याल किया गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ के लोकल विधायक की देखें तो आज तक एक भी पर्ची उन्होंने इस क्षेत्र के लिए उन्होंने लिख के नहीं दी कि यहाँ की ये समस्या है। अच्छा, अगर लिख के देते तो हो जाता। देना चाहिए। विधायक का काम है कि लोगों की समस्याओं को मुख्यमंत्री के सामने रखे। विधानसभा में जाते हैं तो कोई अपने बिल पास कराने तो जाते नहीं, लोगों की समस्याओं के लिए जाना होता है। चलिए, कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या लगता है इस बार? इस बार एलनाबाद विधानसभा के लोगों ने अपना मन बना लिया है कि अब सरकार के साथ चल रहा है। 3 साल बाकी है और सरकार से काम लेने हैं। इस इलाके में बहुत बड़ी समस्या या सेम की समस्या है, जिस पर जो पहले विधायक बने उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन दिन से बनी है, उसी दिन से यहाँ सेम की समस्या या इस इलाके में 1250 एकड़ के करीब ऐसी ज़मीन है जहाँ सेम इफेक्टेड है। तो उस पर सरकार ने अब काम शुरू कर दिया है और इसका जल्द ही निदान होगा। और उसके प्रति लोगों में विश्वास भी सरकार के प्रति बनाया है। और भी बहुत सारे विकास कार्य हैं, या जितनी भी सड़कें बनी हैं इस इलाके में, आपने देखा होगा, सड़कों पर गए होंगे, भारतीय जनता पार्टी के समय में बनी है। लेकिन तो मेन रोड से दड़बा की तरफ आते हैं वो सड़क तो टूटी हुई है। मेन रोड से दड़बा गांव की तरफ आते हैं, गांव में एंट्री तो ये दड़बा तो गांव में भाई, यहाँ भी ये जो कांग्रेस का उम्मीदवार है इसी गांव से है, 7 साल बीजेपी में रहा है। तो उनसे पूछो जरा भाई, 7 साल आपने क्या किया? अच्छा, तो सरकार ने तो जो उन्होंने नहीं करवाया और सरकार ने किया नहीं। सरकार तो देखो, सरकार के सामने जो बात आती है, सरकार का हमारे हरियाणा में बीजेपी का जो मुख्यमंत्री है
उनका एक नारा है भाई सम्मान विकास, और उसी हिसाब से वो चाहे वो विपक्ष का विधायक है चाहे वो पार्टी का विधायक है बरोबर ग्रांट देते हैं। आगे वो विधायक ने लगानी होती है ग्रांट, भाई किसी उस पर लगाए। तो ये छोटा सा टुकड़ा है, ये इन्होंने ध्यान देना चाहिए था। मतलब कि विधायक ने लगानी होती है, विधायक ने लगाई नहीं, विधायक के पास ग्रांट भेजी थी सरकार ने। तो आप पूछो ना भाई चौटाला से वो कितनी ग्रांट ले रहा है, कहाँ लगाई। ठीक है, और सरकार ने तो दे दी। ठीक है। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे तीनों पार्टियों के जो खेमे में कितनी रौनक है, कितनी भीड़ है, किस तरह का रुझान है दड़बा कला गांव में, वो हमने आपको दिखाया। तीनों पार्टियों के जो समर्थित लोग हैं वो क्या सोच करके वोट डालने जा रहे हैं वो भी हमने आपको दिखाया। आपको क्या लगता है, क्या सोच के वोट डाला जाना चाहिए? इनेलो की बात करें तो उनका कहना है कि किसानी के मुद्दे को लेकर के वोट पोल इस बार हो रहे हैं। कांग्रेस की बात करें तो विकास को लेकर के आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार आने वाली है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये लोग जो है वोट डालने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो जो पिछले 7 सालों में विकास हुआ है और जो आने वाले समय में 3 साल और अभी सरकार के बचे हैं, इन 3 सालों में जो विकास होगा उस बात को ध्यान में रखते हुए और सरकार के साथ लोग जाने की बात को ध्यान में रखते हुए इस बार वोट जो है वो पोल कर रहे हैं। खैर, ये तो 2 तारीख को पता चलेगा कि किस मुद्दे को लेकर के और किस तथ्य को लेकर के लोगों ने वोट डाला है, किसे अपना विधायक चुना है। लेकिन फिलहाल तीनों पार्टियों के अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं। आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी मुकेश गुदारा के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।